हेलो एवरीवन, मेरा नाम एजाज पटेल है और मैं हूँ webhub.blogspot.com से। दोस्तों, आपका स्वागत है ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट इन PHP विथ वीडियो के पार्ट 10 में, जो कि बिल्कुल हिंदी में है। तो दोस्तों, पिछले ट्यूटोरियल में हमने ये कैटेगरी का फॉर्म बनाया था और उसमें कुछ कैटेगरी एंटर की थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सब कैटेगरी का फॉर्म बनाएंगे। उसके लिए एक डेटाबेस में टेबल बनाएंगे और उसके अंदर डायनामिकली डेटा भी एंटर करेंगे और फिर उसको डिज़ाइन भी करेंगे। तो दोस्तों, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस के अपडेट्स मिलती रहे। तो दोस्तों, इस शॉर्ट मैसेज के बाद वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम आ जाते हैं सोर्स कोड में। हमें पहले यहाँ पर एक लिंक लगानी पड़ेगी व्यू ऑल सब कैटेगरीज के हवाले से। तो इसके लिए हमें बॉडी लेफ्ट में जाना पड़ेगा पहले, और ये जो प्रोडक्ट है इसको हम निकाल के अभी सब कैटेगरी कर देते हैं। सब कैटेगरीज ओके, चलिए चेक कर लेते हैं क्या होता है यहाँ पर। ओके, ये देखिए, ये आ गई है सब कैटेगरीज। अब हमें यहाँ पर लिंक लगानी पड़ेगी जैसे हमने कैटेगरी में लगाई थी, तो बिल्कुल वैसे ही हमें यहाँ पर भी लगानी पड़ेगी index.php। देन उसके बाद हम एक गेट बनाएंगे और उसमें कहेंगे कि व्यू ऑल सब कैटेगरी। ओके, सब कैटेगरी ये आ गया। अब इसके बाद हम नीचे PHP की स्क्रिप्ट में आते हैं और यहाँ पर से फिर आपस में लिखते हैं इफ इज सेट $_गेट। आपको एक बात ध्यान में रखनी है, ये गेट आपको कैपिटल में लिखना है। अगर आप कैपिटल में नहीं लिखेंगे यहाँ पर तो ये रन नहीं होगा, तो इसको हमेशा कैपिटल में ही लिखिए। तो हमने गेट बनाया है व्यू ऑल सब कैट के नाम से, तो इसको क्लोज कर देते हैं। बीच में हम एक फाइल इंक्लूड करवा देते हैं। इंक्लूड इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर किसी ने क्लिक किया है इस वाले लिंक पर यहाँ पर, तो उसके हिसाब से यहाँ पर इंक्लूड कर दो subcat.php को, जो कि हम अभी बनाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, कंट्रोल एन करके न्यू फाइल बनाते हैं। PHP से सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं यहाँ से क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल एस से सेव करते हैं और अब हम यहाँ पर अपने एडमिन के फोल्डर में आ जाते हैं और यहाँ पर सेव कर लेते हैं subcat.php, ये नाम देकर सेव कर लेते हैं। तो ये फाइल सेव हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, सिंपली हम अपनी कैट के पेज को ओपन करेंगे और यहाँ से कंट्रोल A कंट्रोल C से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे। तो दोस्तों, ये आ गया हमारा एंटर न्यू कैटेगरी है, इसकी जगह पर हम कर देते हैं एंटर न्यू सब कैटेगरी। ओके, और यहाँ पर कैटेगरी का नाम लिखा हुआ आ रहा है, देखिए। तो इसके नीचे हम एक और TR बनाते हैं जो कि होगा, मैं लिख के आपको बताता हूँ, TD, और यहाँ पर कहेंगे एंटर सब कैटेगरी नेम। तो अब मैं इसको यहाँ से नीचे, मुझे एक और TD चाहिए, एक TD चाहिए जिसके अंदर मैं अपना इनपुट टैग बनाऊंगा। यहाँ से पेस्ट कर देते हैं, यहाँ से ये नेम चेंज करके सबकेट कर देते हैं। देखिए, ये बहुत ही इजी है और सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत है। और यहाँ से भी हम इसका नाम चेंज कर दे और सब कह देते हैं कि ऐड _सब कैट। ओके गाइस, देन अब हम क्या करेंगे, पहले तो रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं ये हो रहा है या नहीं। होम पेज पर आ जाते हैं, इंडेक्स के सब कैटेगरी पर क्लिक करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर subcat.php। ओके, यहाँ पर हमने गलत गेट लिखा हुआ है, ये देखिए।
सॉरी, ये देखिए यहाँ पर व्यू ऑल सब गेट है इस गेट का नाम, और यहाँ पर हमने डिफरेंट गेट दिया हुआ है। तो हम यहाँ से कॉपी करते हैं गेट को और सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब हम अपने कोड को रन करते हैं, होम पेज पर आ जाते हैं वापस, अगेन क्लिक करते हैं, ये देखिए ये आ गया है, सब कैटेगरी का आ गया है। लेकिन दोस्तों अब हमें यहाँ पर एक प्रॉब्लम होगी, आप देख सकते हैं यहाँ पर है एंटर कैटेगरी, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं रख सकते क्योंकि हर बार एडमिन को कैटेगरी का नेम एंटर करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसे पता हो उसे ये नहीं लिखना बार बार घड़ी घड़ी कैटेगरी को एंटर नहीं करना पड़े। तो इसी हिसाब से हमें यहाँ पर सिलेक्ट टैग लगाएंगे और अपने डेटाबेस में से कैटेगरीज को लेकर आएंगे, जो कि ये वाली है सब कुछ, ये सब कुछ हम यहाँ पर लेकर आते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबकेट में जाएंगे और यहाँ से एंटर की जगह लिख देंगे सिलेक्ट सब कैटेगरी, और यहाँ से ये इनपुट टैग को हम हटा देंगे क्योंकि यहाँ पर हम लगाएंगे सिलेक्ट टैग, उसको प्रॉपर नेम दे देंगे और नेम क्या होगा, मेन कैट। इसको क्लोज कर देते हैं, सिलेक्ट टैग को भी क्लोज कर देते हैं। अब हम बीच में आ जाते हैं, यहाँ पर हम कुछ कोडिंग नहीं करेंगे, कोडिंग हम करेंगे यहाँ पर फंक्शन में। तो फंक्शन में आ जाते हैं, पहले हम कोडिंग कर लेते हैं। चलिए हम पहले वहाँ पर ही कोडिंग कर लेते हैं, फिर बाद में कॉपी पेस्ट कर दूंगा तो आपको पता चले कि होता क्या है। तो सिलेक्ट PHP को आप कहीं भी लिख सकते हैं, HTML के अंदर, HTML के पेज में या PHP के पेज में। तो यहाँ से पहले मैं अपने डेटाबेस को इंक्लूड करूँगा, तो मैं लिखूँगा INC में जाना पड़ेगा पहले मुझे, INC/db.php। ओके दोस्तों, देन अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम सिंपली सिलेक्ट क्वेरी फायर करेंगे। तो मैं लिखता हूँ कि सिलेक्ट कैट, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया है मैंने, आप कोई भी वेरिएबल बना सकते हैं आपके हिसाब से, ऐसा कोई है नहीं कि आपको यही वेरिएबल लगाना पड़ेगा, आप कोई भी वेरिएबल लगा सकते हैं। अब यहाँ पर मुझे कनेक्शन डिक्लेयर करना पड़ेगा कौन, जो कि यहाँ पर हम कनेक्शन का कौन वेरिएबल नहीं लिखेंगे तो हमारा डेटाबेस एक्सेस ही नहीं हो पाएगा। तो ये बात को भी ध्यान में रखिए। प्रीपेयर स्टेटमेंट अब हम दे देंगे यहाँ पर, और प्रीपेयर स्टेटमेंट के अंदर हम अपनी क्वेरी फायर करेंगे। क्वेरी है हमारी सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, हमारे टेबल का नाम क्या है, हमें ये टेबल के सारी फील्ड्स चाहिए वहाँ पर। तो ये वाला टेबल हमारा कौन सा है, ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला फोल्डर है मेन कैट। तो हम लिखेंगे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम मेन कैट, दैट्स इट गाइस, हो गया ये। अब हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे आएंगे, एक सिलेक्ट कैट वापस लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे सेट फेच मोड, देन ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट क्लोज, फिर लिखेंगे pdo.fetch assoc। दोस्तों हमने यहाँ पर क्या किया है कि हमने अपनी मेथड बताई है इसको कि हम ये मेथड यूज़ करने वाले हैं सेट फेच मोड, और ये फंक्शन है इसलिए इसके राउंड ब्रैकेट एक यहाँ पर होगा और एक यहाँ पर होगा। तो हमने कहा कि डेटा को फेच करके लाओ डेटाबेस में से, मगर कौन सी मेथड से, फेच एसोक वाली मेथड से। आप एरे भी लगा सकते हैं, मैंने एसोक लिखा है। अब मैं सिंपली इसको सिलेक्ट टैग से एग्जीक्यूट कर दूंगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमने डिक्लेयर किया है, हमने क्वेरी को एग्जीक्यूट नहीं किया है। तो हमें क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जीक्यूट फंक्शन लगाना पड़ेगा जो कि pdo का है एग्जीक्यूट। ओके गाइस, देन आफ्टर ये सब कुछ हो गया है, अब हमें एक लूप चलाना पड़ेगा। पहले मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, पहले हम एक वेरिएबल को एक्सेस करके देख लेते हैं। तो चलिए लूप ही बना डालते हैं, वाइल लूप ले लेते हैं और वाइल लूप के अंदर हम एक वेरिएबल बनाते हैं रो। आप कोई भी बना सकते हैं, मैंने रो बनाया है। अब ये रो किसको टारगेट करेगा, ये टारगेट करेगा हमारे सिलेक्ट कैट को। तो सिलेक्ट रो इक्वल टू $select cat
और ये क्या होगा, ये फेच फंक्शन से डेटा को फेच करके लाएगा। एंड वाइल, यहाँ पर अपना अपना वाइल बंद कर लेते हैं, वाइल लूप, और इसके बीच में आ जाते हैं। तो दोस्तों हमने क्या किया, हमने वाइल लूप चलाया, क्योंकि अगर हम वाइल लूप नहीं चलाएंगे तो सिर्फ एक ही डेटा आएगा। इसका मतलब ये जो पहले वाला है इलेक्ट्रॉनिक, सिर्फ यही डेटा आएगा। तो हमें सारा का सारा डेटा चाहिए, तो इसके लिए हमें वाइल लूप चलाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, वाइल लूप चलाया, उसके अंदर एक वेरिएबल बनाया और उसको बोल दिया कि आप टारगेट करो हमारी क्वेरी वाले वेरिएबल को, तो उसको फेच करो वहाँ से और यहाँ पर सारा का सारा पेस्ट कर दो। अब हम क्या करेंगे, इको करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ये देखिए हम ऑलरेडी सिलेक्ट टैग के अंदर है, तो यहाँ पर हम एक ऑप्शन टैग लिखेंगे, क्योंकि सिलेक्ट का एट्रीब्यूट सिलेक्ट का ऑप्शन टैग होता है जिससे हम डेटा ला सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर सिंपली अब हमें क्या चाहिए कि हम यहाँ पर डबल कोट करेंगे और कॉन्केटेनेट ऑपरेटर यूज़ करेंगे। उसके अंदर हम लिखेंगे $रो, क्योंकि हमें यहाँ से डेटा को फेच करना है इस वेरिएबल का यूज़ करके। तो हम लिखेंगे $रो और यहाँ पर आएगा हमारी डेटाबेस के फील्ड का नेम, जो कि है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैट नेम है। तो मैं सिंपली यहाँ पर लिख देता हूँ कैट नेम। चलिए इस कोड को अभी एग्जीक्यूट करके देखते हैं ब्राउज़र पर क्या होता है। तो मैं इसको होम पेज पर चले जा रहा हूँ पहले, फिर सब कैटेगरी पर आता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आ चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए ये सारी के सारे डेटाबेस से आ चुके हैं। ये काफ़ी इजी और बहुत ही बढ़िया मेथड है डेटा को फेच करवाने के लिए। तो अभी हम इसको डिज़ाइन करना पड़ेगा वापस। तो जाते हैं CSS में, सिंपली हम कॉपी कर लेंगे वो वाला हमारा जो इनपुट वाला TD है, उसको सिंपली इसको कॉपी कर लेंगे और इसके नीचे हम इसको पेस्ट कर देंगे। सब कुछ वैसा का वैसा रहने देंगे, सिर्फ इनपुट को हटा के सिलेक्ट लगा देंगे और यहाँ से आकर वापस रिफ्रेश कर देंगे। ये ओके, ये हो गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर अब वो प्रॉपर वे में डिज़ाइन होकर आ रहा है। ये आप देख सकते हैं हमारी सारी कैटेगरीज आ चुकी है। तो अब हम यहाँ से कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर अपना नाम एंटर करके ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम वो भी कर लेते हैं। यहाँ पर सिंपली मैं यहाँ पर जाता हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे ओके चलो यहाँ से वो हम काट देते हैं और फंक्शन में चले जाते हैं। फंक्शन में इसको डाल देते हैं, Ctrl+S कर लेते हैं, फंक्शन वाला पेज ओपन कर लेते हैं और यहाँ एक फंक्शन बना देते हैं, फंक्शन व्यू ऑल कैट के नाम से एक फंक्शन बना देते हैं। सॉरी, इसके अंदर में ये सब कुछ पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ से इसको थोड़ा डिज़ाइन भी करना पड़ेगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमने जो सेट फेच मोड लिखा है वो आपको इसी वे में लिखना है, केमल केस में लिखना है, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। यहाँ पर अगर आप थोड़ा भी स्पेलिंग मिस्टेक करोगे तो ये कोड ही नहीं चलेगा पूरा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेट स्मॉल में है, फेच का F कैपिटल है और मोड का M कैपिटल है और पीरियड पूरा का पूरा ही कैपिटल में है, फेचेस भी कैपिटल में है। अगर आप यहाँ पर गलती करोगे तो आपका कोड वर्क नहीं करेगा। तो अब हमें इस फंक्शन को वहाँ पर कॉल करवाना पड़ेगा सोर्स कोड में। सिंपली यहाँ से हम इसको कट कर देते, यहाँ आ जाते और इको करवा देते हैं हमारे उस फंक्शन को, जो कि है व्यू ऑल कैट। कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, सोर्स कोड में आकर पेस्ट कर देते हैं। अब हमें इसको एक्सेस करने के लिए हमें अपनी फाइल लगानी पड़ेगी फंक्शन वाली, तभी एक्सेस कर पाएंगे हम। ओके, पहले देख लेते हैं फाइल के बिना आता है या नहीं आता है। ये देखिए एरर दे रहा है, इसका मतलब ये है कि हमें फाइल को लगाना ही पड़ेगा। तो हम लगा देंगे अपनी फाइल, INC के फोल्डर में है जो INC/function.php। अब रिफ्रेश करके देखते हैं।
ये देखिए वापस एरर दे रहा है, रीडिक्लेयर एट कैट। ओके, यहाँ पर हमने दिया हुआ है, इसको हमें यहाँ नहीं चाहिए, ये वाला हमें अभी नहीं चाहिए, इसको हम मिटा देते क्योंकि ये हमने वो कॉपी किया था कैट के पेज से, इसलिए ये आ रहा था। ये देखिए अब हो गया है, आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक एरर आ रही है, आप देख सकते हैं, ये बॉडी राइट अगेन रन हो रहा है। इस केस में ऐसा नहीं था, लेकिन यहाँ पर ये रन हो रहा है, अगेन रन हो रहा है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने बॉडी राइट में जाना पड़ेगा। और देखिए यहाँ से मैंने पहले से ही लगाया हुआ है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको पता चले मैंने क्या किया है। मैं वापस करके दिखा देता हूँ। ये देखिए हमने यहाँ से एक PHP की स्क्रिप्ट लिखनी है और यहाँ पर हमने डिक्लेयर करना है कि इफ इसेट $_get, ये कहाँ पर रिपीट हो रहा है हमें देखना पड़ेगा। ये देखिए सब ये इस वाले गेट पर रिपीट हो रहा है, व्यू ऑल सबगेट के गेट पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो हमें ये गेट यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है सिंगल कोट्स के अंदर। जैसे ही हम पेस्ट करेंगे तो हमने एक कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर ओपन तो किया है, लेकिन यहीं पर क्लोज नहीं करना है, हमें क्लोज करना है अपने बॉडी राइट के बाद में। उसके लिए ये देखिए मैंने ये क्लोज कर दिया। अब मैं इसको एक टैब दे देता हूँ। ओके, अब हम होम पेज पर चले जाते हैं, वापस आते, यह अगेन रिपीट हो रहा है। ओके, ये देखिए यहाँ पर हमने इस सेट लगाया हुआ है, इफ इस सेट, इसका मतलब ये हुआ कि गेट सेट हो तो, मगर हमें यहाँ पर कहना पड़ेगा कि ये गेट सेट ना हो तभी ये बताए, अदरवाइज ये ना बताए। तो रिफ्रेश कर लेते हैं यहाँ से। ये देखिए अब ये नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये था कि अगर ये गेट सेट ना हो, अभी तो ये गेट सेट है इसलिए ये नहीं दिखा रहा है, लेकिन ये गेट सेट ना हो तभी वो अपना बॉडी राइट का सेक्शन बताओ। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये गेट अब सेट नहीं है इसलिए ये बता रहा है, अभी ये गेट सेट हो गया तो ये वापस वो बॉडी राइट नहीं आ रहा है। तो ऐसी छोटी छोटी बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि PHP आसान तो बहुत है, लेकिन उसको समझना है तभी वो आसान लगेगी, अदरवाइज वो बहुत ही मुश्किल लगेगी आपको। यहाँ से बॉडी भी नहीं चाहिए, हम इसको काट देते, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। चलिए अब हम आ जाते हैं अपनी क्वेरी लिखने पर। तो हम वापस फंक्शन में चले जाते हैं। फंक्शन में जाके हम क्या करेंगे, हम सिंपली इसको कॉपी कर लेंगे जो कि एट कैट के हवाले से था, सॉरी। तो मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा सिंपली, और यहाँ कह दूंगा कि सबकेट वाला एट सबकेट का एक फंक्शन हम बनाएंगे, उसको हम वहाँ पर एक्सेस कर लेंगे। तो इफ इज सेट $_get एड सबकेट पोस्ट, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए सोर्स कोड में हमारा ये रहा बटन जिसका नाम है एड सबकेट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई इस पर क्लिक करेगा तो क्या होगा, यहाँ से मैं नेम चेंज कर देता हूँ, सबकेट कर देता हूँ। फंक्शन में चले जाते हैं। तो जब कोई इस पर क्लिक करेगा तो ये सारी स्क्रिप्ट रन हो जाएगी, लेकिन हमें ऐसी स्क्रिप्ट नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर चाहिए सबकेट, और हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा पहले तो डेटाबेस के अंदर। तो हम जाते हैं डेटाबेस में अपने, ये देखिए क्रिएट न्यू टेबल आ गया। अब हम टेबल बनाएंगे सबकेट। इसके अंदर हमें 3 फील्ड चाहिए, गो पर क्लिक कर देते हैं। पहला होगा सबकेट आईडी, सबकेट आईडी। दूसरा होगा सबकेट नेम, और तीसरा होगा मेन कैट कैट आईडी सिंपली, जो कि वो एज अ फॉरेन की यूज़ हो रही है हमारे मेन कैट के टेबल से। तो इसको हम दे देते हैं टैक्स, और इसको इंटीजर ही रहने देते हैं क्योंकि वहाँ पर भी इंटीजर है, इसलिए 10, और ये मैं 100 कर देता हूँ। स्क्रॉल राइट करके हम सबकेट आईडी को ऑटो इंक्रीमेंट करके प्राइमरी की सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके गाइस, देन सेव कर लेते हैं।
अब हम अपने कोड में आ जाते हैं और यहाँ पर सोर्स कोड में जाके देख लेते हैं क्या नाम दिया है हमने दिया है मेन केट। तो हमें इसको टारगेट करना पड़ेगा वेरिएबल के थ्रू। तो हम यहाँ पर देंगे डॉलर मेन केट इक्वल टू $_पोस्ट और यहाँ पर दे देंगे Ctrl+V मेन केट जो हमारे उस सिलेक्ट टैग का नेम है। और दूसरा हमें ज़रूरत पड़ेगा अपने इनपुट टैग से एक नेम उठाने की, जो ये रहा सबकेट नेम। उसको हम कॉपी कर लेते, फंक्शन में जाके यहाँ पर पेस्ट कर देते, उसका नाम चेंज कर देते, सबकेट नेम कर देते। ओके, देन हमारी क्वेरी में हम लिख देते हैं ऐड सबकेट। क्वेरी को चेंज कर देंगे, मेन केट से हम आ जाते हैं सबकेट पर। सबकेट पर आ गए, यहाँ पर चाहिए हमें डेटाबेस की फील्ड के नेम, तो हम अंदर जाते हैं, स्ट्रक्चर पे जाते हैं, सबकेट नेम चाहिए हमें, तो हम लिखेंगे सबकेट नेम। ओके, देन इसको हम रिमूव कर देंगे। देन हम ये कौन से वेरिएबल में स्टोर है, तो ये इस वेरिएबल में स्टोर है कैट सबकेट नेम के। Ctrl+C करके यहाँ से इसको उठा के यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, Ctrl+S। अब गाइस हमें एक और चीज़ चाहिए, हमें चाहिए कैटेगरी आईडी जो कि उस टेबल से आए जो है हमारा मेन केट वाला टेबल। यहाँ से वो कैटेगरी आए और हमारे इस फोल्डर में आके इस टेबल में आके स्टोर हो जाए। तो हम वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमें ऊपर जाना पड़ेगा, और सॉरी यहाँ पर नीचे जाना पड़ेगा। जो हमने ऑप्शन से फेच करवाए है ये सब ऑप्शन, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसको एक आईडी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर वैल्यू लिखते हैं इक्वल करके, डबल कोट के अंदर कॉन्केटेनेट ऑपरेटर यूज करते हैं, और यहाँ पर $रो और कैट आईडी को हम टारगेट करेंगे, कैट आईडी, क्योंकि हमें उसको वहाँ पर इंसर्ट करवाना है। ये तो सिर्फ नाम डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन यहाँ से इंसर्ट नहीं होगा। इंसर्ट करवाने के लिए हमें उसको कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी, तो वैल्यू देंगे हम कैट आईडी। ओके गाइस, देन अब हम यहाँ पर आ जाते हैं अपने ऐड सबकेट में। यहाँ से देखिए ये मैंने सब कुछ सिलेक्ट करके रखा हुआ है। अब वो सिलेक्ट टैग के अंदर हमें यहाँ पर देना होगा कैट आईडी, कैट_ID। ओके, तो उसके लिए हमें अब कॉमा लगाना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि हम दूसरा वेरिएबल भी एक्सेस कर रहे हैं, एक साथ 2 फील्ड एंटर करवा रहे हैं डेटाबेस में। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देता हूँ। दैट्स इट गाइस, ये हो गया है। अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, ये वेरिएबल चेंज कर देता हूँ क्योंकि वो कॉपी किया हुआ था इसलिए। अब यहाँ से भी मैं चेंज कर देता हूँ, सबकेट लगा देता हूँ और यहाँ भी लगा देता हूँ सबकेट। अब वापस आके रिफ्रेश करते हैं और कुछ डेटा एंटर करते हैं। ये सब कुछ ओके है। चलिए हम इलेक्ट्रॉनिक को सिलेक्ट करते हैं और उसमें डालते हैं मोबाइल। ओके, मोबाइल डाल के देखते हैं क्या होता है। ऐड कैटेगरी, ये कुछ भी नहीं हुआ। पहले डेटाबेस चेक कर लेते हैं, कुछ एंटर नहीं हो रहा है, चेक करना पड़ेगा कोई एरर है हमारी। कोई एरर आ रही है, एरर भी नहीं बता रहा है। इसका मतलब ये है कि कुछ गड़बड़ हुई है हमसे। स्ट्रक्चर देख लेते, सबकेट नेम है यहाँ पर भी सबकेट नेम ही है, कैट आईडी है। उसके बाद वैल्यूज़ भी हमारी सही ही है सारी, कुछ मेन कैट ही है, सब कुछ सही है। क्यों एरर दे रहा है? ओके, हमने यहाँ से वो फंक्शन को
कॉल नहीं करवाया है यहाँ पर, इसीलिए वो एरर दे रहा है। क्वेश्चन मार्क PHP से कॉल करवाना पड़ेगा, जैसा कि हमने कैट पेज में करवाया था। इको, अब यहाँ पर हमें फंक्शन को इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है यहाँ पर। तो अब जाते हैं सीधे कोड में, सॉरी ब्राउज़र पे। यहाँ पर आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक को रहने देते हैं और कहते हैं चलिए इमरजेंसी लाइट ही ले लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरी जो है कुकीज़ में सेव थी वो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। इमरजेंसी लाइट पे क्लिक कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर आ गया है, सब कैटेगरी एडेड सक्सेसफुली। ओके, चलिए अब हम डेटाबेस को रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर सब कुछ परफेक्टली आ रहा है, सब कैटेगरी का आईडी आ गया है, इमरजेंसी लाइट्स भी एंटर हो गया है और यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए कैटेगरी का आईडी आया है 1 नंबर। अब हम कुछ और ट्राई करते हैं। चलिए हम यहाँ से क्रॉकरी सिलेक्ट करते हैं और मैं दे देता हूँ समथिंग लाइक कप्स, सॉकर कप सेट, कप्स। ओके, कप्स ही दे देते हैं सिर्फ। और यहाँ से ऐड कैटेगरी पर क्लिक कर दे। ये देखिए ये ऐड हो चुका है। डेटाबेस में जाके चेक कर दे, रिफ्रेश कर दे। ये देखिए अब यहाँ पर 2 आ रहा है कैटेगरी आईडी। तो हम अपने मेन कैटेगरी फोल्डर में जाके टेबल में जाके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी 2 ही है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर दूसरे नंबर पर है क्रॉकरी और पहले नंबर पर है इलेक्ट्रॉनिक। तो इसी तरह से ये फॉरेन की बनकर यहाँ पर स्टोर हो चुका है। तो अब हम इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि सब कैटेगरी को कैसे हमारे डेटाबेस में ऐड करते हैं और कैसे उसे उसके लिए मेन कैटेगरी को एक्सेस करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। तो अगले ट्यूटोरियल में मिलते हैं, तब तक के लिए आप कोड घर पे ट्राई किया कीजिए क्योंकि PHP का कोड जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक रन नहीं होगा। आपको समझना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आप कर सकते हैं। तो आप अपना कोड ट्राई कीजिए, घर पर प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं दूसरे ट्यूटोरियल में दोस्तों मैं कुछ सब कैटेगरी को ऐड कर दूंगा और सब कुछ कैटेगरीज को ऐड कर दूंगा। तो उससे क्या होगा कि हमारा टाइम सेव हो जाएगा और हम अपने प्रोजेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी आगे बढ़ पाएंगे। तो इस ट्यूटोरियल में इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई आपके माइंड में कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा कि आपको जब जब मैं नए नए वीडियोस अपलोड करता रहूँगा तब तब आपको मेरे वीडियोस की अपलोड मिलती रहेगी। आपके डायरेक्टली आपको इंडेक्स के अंदर पता चल जाएगा। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दोस्तों थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले ट्यूटोरियल में मिलते हैं। गुड बाय।